Hello students, myself Dr. निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट 3 के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस से सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस मतलब सहजीविता। हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी पर्टिकुलर सेंटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि यह उसके केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। यदि किसी केंद्र के साथ अधिक संख्या में सॉफ्ट और पोलराइजेबल मॉइटीज़ मतलब प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वह उस सेंटर की प्रकृति को मृदु कर देंगे, या हम उसे कहें कि उसकी हार्डनेस को कम कर देंगे। ठीक इसके विपरीत यदि किसी सेंटर के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले नॉन पोलराइजेबल प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उस केंद्र की हार्डनेस बढ़ जाएगी, या हम कहें कि उस केंद्र की सॉफ्टनेस कम हो जाएगी। और हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि सॉफ्ट लिगेंड उस सेंटर से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जिस पर पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हों, तथा हार्ड लिगेंड उस सेंटर से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जिस पर पहले से ही हार्ड लिगेंड जुड़े हों। इस प्रवृत्ति को जॉर्ज जेनसन ने सिम्बियोसिस का नाम दिया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल BF3 के साथ अगर हम F- जो एक हार्ड लिगेंड है फ्लोराइडाइन, उसको इंटरेक्ट कराते हैं तो हार्ड लिगेंड ये कहाँ इंटरेक्ट करेगा, प्रेफरेंस इसकी कहाँ पर होगी, जहाँ पर ऑलरेडी हार्ड लिगेंड जुड़े हुए हैं। BF3 में देखिए 3 हार्ड लिगेंड ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो ये F- कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन के साथ, और बना देंगे BF4-। हार्ड लिगेंड कंबाइंड विद BF3 बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ 3 हार्ड लिगेंड्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, BH3 हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन कहाँ जुड़ेगा, अब देखिए पहले वाले में क्या था, 3 हार्ड लिगेंड जुड़े हुए थे बोरोन के साथ, और यहाँ क्या जुड़े हुए हैं, 3 सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हैं, और H- भी सॉफ्ट लिगेंड है, तो सॉफ्ट लिगेंड कहाँ जाएगा, बोरोन के साथ, कि सॉफ्ट लिगेंड कंबाइन विद BH3 बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ 3 सॉफ्ट लिगेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, BF3 और NH3 को इंटरेक्ट कराते हैं। NH3 आप जानते हैं हार्ड लिगेंड है, तो NH3 कहाँ इंटरेक्ट करेगा, जहाँ पर ऑलरेडी हार्ड लिगेंड है। बोरोन के पास क्या है, F जो है वो 3 है, तो 3 हार्ड लिगेंड, फ्लोराइड कैसे होता है, हार्ड लिगेंड है, तो 3 हार्ड लिगेंड ऑलरेडी हैं, तो ये NH3 भी हार्ड लिगेंड है, तो वो कहाँ जाएगा, बोरोन के पास। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा BF3 और NH3। ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, बोरोन को। इसी तरह से हम इस इक्विलिब्रियम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। CF3H CH3F। CF3 हार्ड है और H जो है वो कैसा है, सॉफ्ट है। इस तरह से CH3 सॉफ्ट है और F जो है वो कैसा है, हार्ड है। तो क्या इक्विलिब्रियम होगा, CF4 बनेगा। F कहाँ जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी हार्ड लिगेंड है CF3 के पास, तो ये हो जाएगा CF4, और ये हो जाएगा जो सॉफ्ट लिगेंड है वो सॉफ्ट के पास जाएगा, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पर सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया CH4। तो ये हो जाएगा हार्ड CF4 हो गया, और ये सॉफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, कोबाल्ट 2+ वर्सेस पेंटासाइनो कोबाल्टेट 3 आयन। तो कोबाल्ट 2+ जो है वो कैसा है, बॉर्डर लाइन एसिड है, जबकि COCN5 3- जो है वो कैसा है, सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड क्यों है कि C जो है साइनाइड में अगर हम देखें, C जो है वो कैसा है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें C जो डोनर एटम है वो कैसा है, सॉफ्ट है। N जो है वो कैसा है, हार्ड है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट के साथ में C से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, इसकी सॉफ्टनेस को, CO2+ की सॉफ्टनेस को बढ़ा देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो थ्योरी है सिम्बियोसिस, ये लिंकेज आइसोमर्स
की स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में भी हेल्पफुल है। अब दो हम ये ले लेते हैं लिंकेज आइसोमर्स। यहाँ पर है ये COCN5 NCS और इस 3-, और ये है दूसरा COCN5 SCN3-। इसमें अगर देखें हम COCN5 कैसा है, सॉफ्ट है, और NCS कैसा है, हार्ड है। थायोसाइनेट N जो होता है डोनर एटम जो है वो कैसा है, अगर ये N की तरफ से कोबाल्ट से जुड़ता है तो कैसा हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। अगर सल्फ़र की तरफ से जुड़ेगा तो ये कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने साइनाइड में देखा था कि C से जुड़ेगा तो वो सॉफ्ट है और N से जुड़ेगा तो वो हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो यह COCN5 कैसा है, सॉफ्ट है। NCS क्योंकि ये कोबाल्ट से किससे जुड़ रहा है, N एटम के द्वारा, डोनर एटम N है एम्बिडेंट लिगेंड में, तो ये कैसा हो गया, हार्ड। और अगर यहाँ देखें हम COCN5 तो प्रेफर किसको करेगा ये COCN5, जो सॉफ्ट लिगेंड होगा। सॉफ्ट लिगेंड कौन सा हो जाएगा, अगर हम इसमें डोनर एटम S है तो ये हो जाएगा सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट। अगर इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखी जाए तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जो सॉफ्ट है। ये कैसा है, सॉफ्ट हार्ड है, तो सॉफ्ट हार्ड उतना स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, सॉफ्ट की। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं COCN5 NC 3- और COCN5 CN3-। CN से जुड़ा हुआ है, CN जो जुड़ा हुआ है कोबाल्ट के साथ में, तो ये कैसा है, सॉफ्ट है CN। NC में क्या हो गया, N जो एटम है नाइट्रोजन वो कैसा हो गया, हार्ड है। हार्ड होने की वजह से कैसा हो जाएगा, ये सॉफ्ट हार्ड। और अगर इसको देखें हम तो ये किसको प्रेफर करेगा, जो सॉफ्ट लिगेंड होगा। तो सॉफ्ट कैसे होगा ये, कि इसमें जो डोनर एटम है वो C, तो NC की जगह क्या होना चाहिए, CN, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है अगर देखी जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस थ्योरी का जो बताया था जॉर्जेनसन ने कि सॉफ्ट लिगेंड उस सेंटर से जुड़ना पसंद करते हैं जिसमें पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हों, और हार्ड लिगेंड उस सेंटर से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जिस पर पहले से ही हार्ड लिगेंड हुई। तो ये सही है, ये सिद्ध होता है इससे। थैंक यू स्टूडेंट्स।